हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्या फूड फाउंडेशन में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 10th क्लास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा जो चैप्टर है वो कंटिन्यू है 10th क्लास में। उसके लास्ट टॉपिक पे हम जा चुके हैं, इसके तीनों मेथड हम कर चुके हैं सोल्व करने के। उसके क्वेश्चंस भी हमने किए थे लास्ट वीडियो में। आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.4 सोल्व करने वाले हैं। तीनों मेथड्स में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। तो वैसे इस टॉपिक का नाम है, आज का जो काम है हमारा वो है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम बेसिक में डिस्कस कर चुके हैं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है, जनरली कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो नेचर ऑफ रूट्स मींस रूट्स कैसे होंगे, किस इक्वेशन के रूट कैसे होंगे। उसके लिए हमें क्या निकालना, सबसे पहले d मींस डिस्क्रिमिनेंट। तो सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d निकालेंगे, एंड d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कोफिशिएंट ऑफ x, a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। निकालने के बाद इसको चेक करेंगे, अगर ये पॉजिटिव है मींस d ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन 0। तो रूट्स जो हमारे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो मैक्सिमम रूट्स होते हैं, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल, दोनों डिफरेंट होंगे और रियल होंगे। और अगर d इक्वल टू 0 आ जाता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों रूट्स सेम होंगे बट रियल होंगे। और अगर d लेस देन 0 तो रूट्स आर नॉट रियल, कि रूट्स रियल नहीं होंगे, रूट्स इमेजिनरी होंगे। और इमेजिनरी के बारे में हम 10th क्लास में नहीं पढ़ते हैं। तो रूट्स अगर d ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 तभी आप फाइंड कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम इस पे बेस्ड एक्सरसाइज से। तो किसी ने पूछा आपसे कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई इक्वेशन देता है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। बताइए नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे, कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे होंगे। तो a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है माइनस 4 रूट 3, c की वैल्यू क्या है 4। तो d निकालेंगे, d की वैल्यू क्या है हमारी b स्क्वायर माइनस 4ac b, दैट स्क्वायर करिए इसका माइनस 4 इंटू a 3c 4। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा 12, 4 जा 48, 48 माइनस 48 0। मींस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस अगर d इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, दोनों सेम होंगे बट रियल होंगे। तो हम निकाल सकते हैं, अगर निकालना है तो। क्योंकि हमने d निकाल लिया है तो हम कौन सा मेथड इजी रहेगा आपके लिए। अगर आप d पहले ही निकाल चुके तो कौन से मेथड से जीरोस निकालना अच्छा रहेगा, रूट्स निकालना अच्छा रहेगा, सॉल्यूशन निकालना अच्छा रहेगा। तीन मेथड है, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्योंकि d पहले ही निकाल चुके हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, उसमें d यूज होता है। तो x की वैल्यू क्या होती है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस b प्लस माइनस रूट d बाई 2a। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन यही होता है, x की वैल्यू बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आपको करवा चुके हैं पहले। माइनस b का है हमारा ये रहा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस रूट d की वैल्यू क्या है 0 2 इंटू a 6। अब 0 का रूट 0, 4 रूट 3 बाई 6, 2 से कैंसिल होता है 2 रूट 3 बाई 3। तो दीज आर टू जीरोस, बोथ आर सेम, दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो d से कि नेचर ऑफ रूट्स क्या रहेगा, रूट्स कैसे होंगे, एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो कैसे होंगे, इक्वल होंगे या डिफरेंट होंगे। तो चलिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत बार आपके एग्जाम्स में आता है, इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क या 2 मार्क्स में आपको दे सकता है। क्वेश्चन है इफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल है और इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल है, आपको k की वैल्यू बतानी। तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आते हैं, अंदर भेजते हैं kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब सिंस रूट्स आर इक्वल, क्योंकि रूट्स इक्वल है
इसीलिए अभी अभी आपको बताया था रूट्स इक्वल कब होते हैं, d इज इक्वल टू 0 मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ए बी सी की वैल्यू बताइए, यहां से a की वैल्यू क्या है k, b की वैल्यू क्या है -2k और c की वैल्यू क्या है 6। तो बी स्क्वायर माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k, c की वैल्यू 6 इक्वल टू 0। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, 4 इंटू 6 26, सॉरी 4 इंटू 6 24k दैट इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कीजिए, क्या कॉमन है यहां से 4k, k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आइदर फर्स्ट 0 4k इक्वल टू 0 और सेकंड 0 k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से k की वैल्यू 0/4 0, k की वैल्यू 6। तो k की दो वैल्यूज पॉसिबल है 0 एंड 6। तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, आपको गिवन मिलेगा कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, आपको किसी की वैल्यू निकालनी। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके एप्लीकेशन आएंगे, इस टॉपिक का एप्लीकेशन कहां हो सकता है। आपको क्वेश्चन देता है इज इट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है, सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स 20 years and 4 years ago product of their ages was 48। क्या ये पॉसिबल है? तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने स्पेशली माइंड करना है कि आपको पहले गिवन में लिखेगा कि स्टेटमेंट के आगे इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन बना के चेक करना है कि उसके रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। क्या बोला मैंने, आप समझिए उस चीज को पहले। सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स 20 years। अब अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो एज का क्वेश्चन है, तो दो फ्रेंड है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले फ्रेंड की फर्स्ट फ्रेंड की एज मान लेते हैं x years एंड द सेकंड फ्रेंड की जो एज है मान लेते हैं y years। अब क्योंकि उनकी एजेस का समय मैंने आपको पहले ही बताया था, जानबूझ के मैंने x और y लिखा है कि क्योंकि डिपेंडेंट कंडीशन है, दोनों की एजेस क्या है 20, तो हमें दो वेरिएबल मानने की तो जरूरत ही नहीं। अगर एक की x है तो सेकंड की क्या हो जाएगी 20 माइनस x years। तो दोनों की एज हमारे पास है 4 year एगो। कंडीशन क्या है 4 year एगो। दोनों की एज निकालिए, फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी 4 year एगो, फर्स्ट फ्रेंड की एज हो जाएगी आज मींस प्रेजेंट में वो x years का है, तो 4 year एगो क्या रहेगा x माइनस 4 years। सेकंड फ्रेंड आज जो है 20 माइनस x है, तो 4 year एगो जो सेकंड की एज है वो क्या हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4। तो 20 माइनस 4 16 माइनस x ईयर। तो दोनों की एज हमारे पास है 4 ईयर एगो। अब कंडीशन क्या है कि 4 ईयर एगो उनकी एजेस की प्रोडक्ट 48 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर एगो इनकी जो एजेस है x माइनस 4 एंड 16 माइनस x, इनकी जो प्रोडक्ट है वो है 48 ईयर्स। चलिए करते हैं सॉल्व। 16x माइनस x स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x दैट इज इक्वल टू 48। सबको उधर लेके जाते हैं ताकि पॉजिटिव हो जाए। x स्क्वायर 16 प्लस 4 20x माइनस हो जाएगा, उधर जाके 64 उधर जाके ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो दैट इज 112 दैट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है। तो अब अगर किसी क्वेश्चन में आपको लिख के देता है इज इट पॉसिबल, तो इसका मतलब वो पूछ रहा है क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं। तो ये पॉसिबल कब होगा जब x की वैल्यू एग्जिस्ट करे, रियल हो। अब हम चेक करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको लिख के दे कि इज इट पॉसिबल, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हैं, आपने चेक करना है क्या इसके रूट्स रियल है या नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे d, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, a है हमारा 1, c है 112, तो दैट इज 400 माइनस 448 दैट इज माइनस 48।
अगर d की वैल्यू लेस देन 0 मींस नेगेटिव है, तो ये वैल्यू कैसी 0 से छोटी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। x की वैल्यू हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, रियल नहीं होगी, तो लिख सकते हो आप इट इज नॉट पॉसिबल that sum of ages of two friends is 20 and 4 year ago product of their age was 48, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने सबसे पहले d की वैल्यू निकालनी है। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आती है, इक्वल टू 0 आती है तो पॉसिबल है, तो हम निकाल देंगे। अगर d लेस देन 0 तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क whose perimeter 80 and area 400 मीटर स्क्वायर। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई रेक्टेंगुलर पार्क बनाए जिसका पेरीमीटर 80 और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो? चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट देखते हैं। अब रेक्टेंगल है तो दो चीजें हैं, दो वेरिएबल है, लेंथ एंड ब्रेथ। लेट लेंथ मान लेते हैं हम x मीटर। अब क्योंकि डिपेंडेंट कंडीशन तो एरिया और पेरीमीटर है, लास्ट एक्सरसाइज में भी आपको कराया था कि पेरीमीटर जो होती है वो डिपेंडेंट कंडीशन होती है। अगर आप मान भी लेते हो, लेट ब्रेथ को मैं मान भी लेता हूं y, तो पेरीमीटर में रख दीजिए, पेरीमीटर 80, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ दैट इज इक्वल टू 80, तो x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, या y इज इक्वल टू 40 माइनस x, कुछ भी कर सकते हो आप। तो आपका एक ही वेरिएबल आ गया कि ब्रेथ क्या रहेगी 40 माइनस x, y मींस ब्रेथ, तो ब्रेथ आपकी 40 माइनस x है। आप एक में मान के कर सकते हैं दोनों। अब आपकी लेंथ और ब्रेथ रेडी है। आपके पास सेकंड कंडीशन है एरिया। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या हमारी x, ब्रेथ क्या है y की वैल्यू क्या है 40 माइनस x, दैट इज गिवन 400, तो 400 इज इक्वल टू 40x माइनस x स्क्वायर, सबको इधर लेके आएंगे, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 दैट इक्वल टू 0। अब आपकी कंडीशन मींस इक्वेशन रेडी है, तो आप चेक करोगे इज इट पॉसिबल मींस d की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, d b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है हमारी माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4, a 1 है और c है हमारा 400, 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 1600 14 इंटू 400 इंटू 4 दैट इक्वल टू 0। अगर d की वैल्यू 0 है तो रूट एग्जिस्ट करेंगे और दोनों कैसे होंगे सेम, तो यस इट इज पॉसिबल। तो आप x की वैल्यू निकाल दीजिए। नाउ x की वैल्यू क्या होती है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस b माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस रूट d, d की वैल्यू 0 बाय 2a2, तो x इज इक्वल टू दैट 0, 40 बाय 2 20, तो इसकी जो लेंथ है वो 20 रहेगी और ब्रेथ भी क्या रहेगी 20, बिकॉज रूट्स आर इक्वल, बिकॉज ऑफ d इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब कुछ बच्चों की कमेंट में प्रॉब्लम आई थी मेरे पास कि जो थर्ड एक्सरसाइज है 4.3, उसकी दो प्रॉब्लम दी थी बच्चों ने मुझे कि ये क्वेश्चन दोबारा करने हमें, सॉल्व नहीं हुए हमारे से। एक तो क्वेश्चन था डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर देन shorter side and longer side is 30 meter more than shorter side. Find the sides of a rectangle. कोई रेक्टेंगल आपके पास, उसका जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर मोर देन है, 60 मीटर मोर देन है, 60 मीटर मोर है इस शॉर्टर से, और जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर मोर है। तो दोनों ही डिपेंडेंट कंडीशन है किस पे, शॉर्टर पे। तो मान लेते हैं लेट शॉर्टर साइड क्या मान लेते हैं इसकी ऑफ रेक्टेंगल x मीटर, देन जो लॉन्गर साइड है वो हमारी क्या रहेगी 30 मीटर मोर है तो x प्लस 30 मीटर, और जो डायगोनल है वो हमारा क्या रहेगा 60 मीटर मोर है तो x प्लस 60 मीटर। अब कंडीशन हमारी सारी हो चुकी है, कंप्लीट है।
अब इक्वेशन कैसे बनेगी उसके लिए हम यूज करेंगे रेक्टेंगल का। वी नो दैट एवरी एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। तो ये जो ट्रायंगल है हमारी एबीसी, सो ट्रायंगल एबीसी कैसी ट्रायंगल है, इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या यूज कर सकते हैं हम इसमें, पाइथागोरस थ्योरम। तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे इसमें। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज AB स्क्वायर that is equal to BC square plus AC square. Square of hypotenuse is equal to sum of square of other two sides. तो AB हमारी जो है डायगोनल है x plus 60 होल स्क्वायर, that is equal to BC हमारी शॉर्टर है x स्क्वायर, और जो हमारी AC है वो है लॉन्गर साइड x plus 30 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर 360 100 प्लस 2ab 120x। सिमिलर यहाँ पे भी स्क्वायर ओपन करेंगे, x स्क्वायर 300 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900 प्लस 30 इंटू 260x। चलिए एक x स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाता है, सबको उधर भेजेंगे, x स्क्वायर 60x माइनस 120x माइनस 60x, 900 माइनस 3600 2700 दैट इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर सकते हैं आप, मेथड कोई भी यूज कर सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी यूज कर सकते हो, फैक्टराइजेशन भी यूज कर सकते हो, और अभी जो हमने यूज किया था क्वाड्रेटिक फार्मूला वो भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं फैक्टराइजेशन यूज करता हूं तो प्रोडक्ट क्या है 2700, 27 को देखिए आप, तो 6 के ऐसे फैक्टर करो, प्रोडक्ट 27 हो, 9 एंड 3 क्योंकि नेगेटिव, तो 90 एंड 30 एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 दैट इक्वल टू 0। क्या कॉमन है x, x माइनस 90, क्या कॉमन है 300, x माइनस 90 दैट इक्वल टू 0, सॉरी 30, तो x माइनस 90 यहां से हमारा x प्लस 30 दैट इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहां से करेंगे तो 90 और यहां से करेंगे तो माइनस 30। तो x की वैल्यू क्या है हमारी 90 माइनस 30 पॉसिबल नहीं है क्योंकि दैट इज ए साइड। तो जो हमारी स्मॉलर साइड है वो क्या है 90, ये 30 मीटर मोर है तो 120, और जो डायगोनल है वो 60 मोर है तो 150। तो हमारे से साइड पूछी थी तो 90 एंड 120। एक और प्रॉब्लम थी बच्चों की, वाटर टैप्स वाला जो क्वेश्चन था वो भी बच्चे कह रहे थे कि ये दोबारा करना है, तो वो भी प्रॉब्लम हम सोल्व कर देते हैं आपकी। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक, 2 वाटर टैप्स together can fill the tank. Nine complete 3/8 hours. The tap of the larger diameter, ये स्टेटमेंट आपकी, the tap of the larger diameter take 10 hours than smaller one. Find the time in which both can fill separately the tank. जो बड़े वाला है डायमीटर वाला जो टैप है, जिसका बड़ा डायमीटर जो ज्यादा पानी डालता है, वो 10 घंटे कम लेता स्मॉलर से। तो डिपेंडेंट कंडीशन होगी, दोनों का निकालना है, तो लेट मान लेते हैं स्मॉलर कैन फिल द टैंक, मान लेते कितनी देर में भरेगा स्मॉलर x आवर्स के अंदर, तो लार्जर कितनी देर में भरेगा उसको, लार्जर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन, तो दैट इज x माइनस 10 आवर्स, और दोनों मिलके कितनी देर में भरते हैं 9 कंप्लीट 3/8 मींस 72/8 आवर्स, सॉरी 75/8 आवर्स। तो लार्जर भरता है x माइनस 10 आवर्स में, स्मॉलर भरता है उसको x आवर्स में, और बोथ भरते हैं उसको 75/8 आवर्स में। जब भी आपके पास टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन होता है, ये टाइम एंड वर्क है, तो 1 आवर है तो आवर में निकालते हैं, डे है तो डे में निकालते हैं। तो इन 1 आवर स्मॉलर कैन फिल, 1 आवर में स्मॉलर कितना भरेगा, x टोटल भरता है उसको x आवर्स में, तो 1 आवर में क्या भरेगा 1/x। जैसे कोई आपसे पूछता है आप किसी बकेट को 5 आवर्स में कंप्लीट भरते हो या 2 आवर्स में भरते हो, तो 1 आवर में कितना भरोगे, 2 आवर्स में पूरा भरते हो तो 1 आवर में 1/2 मींस हाफ। अब हाफ क्या, बकेट, हाफ बकेट भरी आपने, तो 1/x पार्ट ऑफ द टैंक, गेट माय पॉइंट, कि 1 आवर में कितना भरेगा 1 पार्ट ऑफ द टैंक। ऐसे ही 1 आवर में जो लार्जर है वो कितना भरेगा 1/x माइनस 10 पार्ट ऑफ द टैंक,
और जो बोथ है दोनों मिलके कितना भरेंगे, दोनों मिलके उसको 75/8 में भरते थे, घंटे में कितना भरेंगे 1/75/8, 8/75 पार्ट ऑफ द डे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों मिलके 1/x प्लस 1/x माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 8/75। अब इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे x 75 एंड x माइनस 10। x है हमारा यहाँ से ये दो बचते हैं 75 इंटू x माइनस 10, यहाँ से x माइनस 10 तो बचता है 75x, यहाँ से 75 ये दो बचते हैं 8x इंटू एक्स माइनस 10। एलसीएम छोड़ देंगे क्योंकि दोनों तरफ का ले अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 75x माइनस 750 प्लस 75x दैट इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। गेट माय पॉइंट। अब सबको उधर भेजेंगे, 8x स्क्वायर 75 150 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा 230x और 750 उधर जाके ऐड होगा 750 दैट इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी है, आप इस पे कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, कर लेते हैं इसको। 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। अब सोल्व करते हैं इसको। अब जो इसके फैक्टर है, फैक्टर प्रोडक्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी प्रोडक्ट 4 5 20, 4 7 28, 0 4 3 12 प्लस 3 15। प्रोडक्ट 1500 सम माइनस 115, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो तो दोनों कैसे रहेंगे नेगेटिव, तो 100 एंड 15, तो 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है 4x, x माइनस 25 क्या कॉमन है, कॉमन देखिए माइनस 15 सॉरी हाँ माइनस 15, तो x माइनस 25 इक्वल टू 0, x माइनस 25 यहाँ से 4x माइनस 15 दैट इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 25 एंड x की वैल्यू यहाँ से रहेगी 15/4। इसको आप चेक करके देख सकते हो कौन सा आंसर इसका ठीक रहेगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप, ये आपकी प्रॉब्लम्स रही। अब आप इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी जो उसको कंप्लीट कर सकते। थैंक यू एवरीवन।